ध्यान से ध्यान से। तूफान के आने से पहले की तस्वीरें ही साफ बयां कर रही हैं कि ये चक्रवात कितनी बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई। हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे आके आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम घर पे हैं, हम तो सेफ़ है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनका क्या हो रहा है। न्यूज़ में तो मैं देखता हूँ कि सरकार ने बसेस प्रोवाइड करवाई, लेकिन बहुत लोग फिर भी नहीं जा पा रहे। बहुत लोगों के पास खाना नहीं है, बहुतों के पास पैसे ख़त्म हो गए और 60 डेज़ हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। हमें जो रिजल्ट्स चाहिए थे लॉकडाउन के चलते, उसके नेगेटिव्स आ रहे हैं और ज़्यादा, और बहुत लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। सोचिए, आप तो अभी घर पे हो, आपको क्या पता क्या हो रहा है बाहर। हम तो जितना न्यूज़ में देखते हैं उतना बता रहा हूँ मैं। और फिर इतने क्राइसिस के बीच में यहाँ पे पता लगा कि कैलकाटा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड में साइक्लोन आने वाला है। मतलब एक इतने बड़े प्रॉब्लम से वैसे ही जा रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और ऊपर से फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम। और साइक्लोन कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। दिल्ली में भी एक छोटी सी आंधी आई थी, लेकिन उस छोटी सी आंधी ने कितना इफेक्ट किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया था, आप देखो जरा। और ये मेरी खिड़की में नया छेद बन गया। बता दें कि ये वही जगह है जहां लॉकडाउन के बाद से लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था। तेज आंधी और तूफान के बीच द्वारका के इस्कॉन कंपाउंड में भी काफी नुकसान हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले आंधी तूफान और उसके बाद तेज बारिश के बाद ओले भी गिरे हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर से बदला हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ थोड़ी सी आंधी, मतलब ये दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी आंधी थी मेरे हिसाब से। इसकी वजह से मेरे घर के कांच वाच टूट गए और ऊपर से सामने वाले के घर का टंकी उड़ गया। वो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ता, जो मैं उड़ना नहीं चाहता मैं आंधी में। तो खैर छोड़ो इस बात को। और ये आंधी आई थी 17 तारीख को। 17 के नेक्स्ट डे शाम के टाइम मेरे को 18 तारीख को एक और न्यूज़ आई कि कैलकाटा, उड़ीसा के आसपास वाले एरिया में एम्फन नाम का साइक्लोन आने वाला है। और सिर्फ इतने से में बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। तो आप सोच सकते हो कि साइक्लोन जो आने वाला है उसको कैसे ही फेस किया होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वालों ने। और ये क्लिप्स जो मैंने लिए हैं, ये एक यूट्यूबर है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना पूरा व्लॉग उनका। अब मैं आपको 2 बात बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से कैलकाटा में है, फंसी हुई है। कोरोना जब मार्च में स्टार्ट हुआ था उसके भी 1 महीने पहले मम्मी कैलकाटा गई थी फरवरी को, और उसके बाद से मम्मी आ नहीं पाई बिकॉज ऑफ कोरोना और लॉकडाउन के चलते, जब से जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ। और तब से मैं घर पे अकेले रह रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड आता है मेरे लिए डिनर और ब्रेकफास्ट लेकर, कभी कभी मैं खुद बना लेता हूँ। खैर ये सब पर्सनल बातें मैं नहीं सोच रहा था कि शेयर करूँगा, बट अब कर दिया क्योंकि व्लॉग चल रहा है। खैर पॉइंट ये है, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, 18 तारीख को बताया कि मम्मी बहुत बड़ी आंधी आई थी, उसमें घर के शीशे टूट गए हैं। तो मम्मी मेरे पे चिल्लाने लगी। मम्मी तो मम्मी होती है ना, तो मम्मी मेरे पे चिल्लाने लगी, तू नहीं किया होगा कुछ, तू नहीं किया होगा। मैंने कहा मम्मी सुन तो लो, कैलकाटा में बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, आप हो सके तो घर पे रहो, सेफ रहो जितना हो सके। और घर पे 4 बिल्ली आती थी हमारे गांव वाले घर में, तो 2 बिल्ली हमारी खुद की थी, 2 बिल्ली बाहर से आती थी, उनको खाना देते थे। मैंने कहा मम्मी 4 बिल्लियों को एक अलग रूम में रखो। और एक गाँव में एक मेरा फेवरेट कुत्ता था, बड़ा मतलब डॉग बड़ा सा, तो उसका नाम मैंने बबलू रखा था। और उसके ग्रुप में 4 कुत्ते थे और, तो मैंने बोला मम्मी बबलू गैंग को दूसरे रूम में रख देना, ताकि जानवर थोड़े सेफ फील करें इस साइक्लोन के टाइम पे। और प्लीज़ आप भी ये इनिशिएटिव लें, जब भी आपको मौका मिले किसी जानवर को शेल्टर देने की कोशिश करें। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। तो अब आप देखें कि कैसे एम्फन आया था।
हिट कर रहा है। अरे 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 अरे, उसकी लैंडफॉल की आवाज है। अरे 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 अरे, अरे बाप रे बाप। हर जगह लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बुरा टाइम जल्दी से आए और निकल जाए या तो पूरी तरह से टल जाए। तो मेरे को पता तो था नहीं कि जो साइक्लोन है उसका पीक टाइम कब है। तो मैंने कॉल किया मम्मी को 8 बजे करीब। मम्मी ने कॉल बैक नहीं किया, ना कॉल उठाया। फिर 9:30 बजे मामा ने कॉल किया मुझे। मामा ने कॉल करके बताया कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है और अभी भी आंधी चल रही है बहुत तेज़। और मेरे को कॉल पे सुनाई दे रहा था कि हवाएं बहुत चल रही हैं, तो वो आ रही थी। मैंने मामा को बोला मामा क्या हुआ, कैसा है सब कुछ, मतलब। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ गिर गए हैं। आम के पेड़ गिर गए, कटहल के पेड़ गिर गए, पपीते के पेड़ गिर गए, नारियल के 2-4 पेड़ गिर गए। फिर मैंने कुछ बोला नहीं है सुनकर। हमारे गांव के घर काफ़ी बड़े से होते हैं। सामने गार्डन जैसा एरिया होता है जिसको बंगाली में हम उठोन कहते हैं। और उसके आगे एक पॉन्ड होता है, मतलब काफ़ी घरों में नहीं होता, लेकिन हमारे घर के आगे पॉन्ड है। तो इन 2 एरिया में सिर्फ पेड़ ही पेड़ गिरे हुए थे, मामा ने बताया। इसके बाद मैंने फिर बोला मम्मी से बात कराओ। मम्मी को बोला मम्मी कैसी हो, ठीक हो ना, सब ठीक हो, डरो मत। मम्मी बोल रही नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ में मेरे को पता लग गया था कि मम्मी थोड़ी डरी हुई थी। तो मम्मी ने फिर खुद ही बोला कि 4 बिल्ली और 4 कुत्ते अपने आप ही घर में आ गए सुबह के टाइम, जब थोड़ा बहुत बारिश स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो जानवर भी थोड़े सेफ रहेंगे, जितना हो सका हमसे। एनिमल को ज़रूर शेल्टर दे जब कोई नेचुरल कुछ डिजास्टर स्टार्ट हो। फिर मैंने नेक्स्ट डे कॉल करा मम्मी को 11 बजे। मम्मी ने उठाया नहीं। फिर मैंने मामा को कॉल करा, मामा ने भी नहीं उठाया। मामा ने कॉल बैक भी नहीं करा। फिर 3:30 बजे मामा का कॉल आया। मामा ने बोला यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, काफ़ी जगहों पे रोड ब्लॉक है, पेड़ वेड़ गिरने की वजह से खंबे वम्बे सब गिर चुके हैं, और यहाँ पे लाइट वाइट किसी के यहाँ पे है नहीं, और मेरे फ़ोन में 10% चार्ज है। तो किसी के फ़ोन में चार्ज नहीं है, तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, नाना का भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और तेरे को मैं लास्ट कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद 2 हफ्ते बाद शायद लाइट आए। कैलकाटा सिटी वगैरह में भी यही हाल है, लेकिन कैलकाटा सिटी में जल्दी लाइट वाइट का इंतज़ाम हो जाएगा। फिर मेरे मामा ने बोला कि हमारे गांव में जो 2-4 कच्चे घर थे उसमें से 2 कच्चे घर गिर गए इसी साइक्लोन के चलते। एक के ऊपर पेड़ गिर गया था। बहुत खौफनाक बात है भाई हमारे लिए, एकदम से मतलब बाहर आंधी चल रही है, तुम्हारा घर गिर जाए तो तुम जाओगे कहाँ पे। দেখো পায়ের তলায় নদী।